देखिए, लेक्चर आपको पूरा देखना होगा, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। नहीं देखेंगे, आधा-अधूरा देखेंगे, इतनी बात सुन के भाग जाएँगे तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। समझाना मेरा काम है, समझना आपका काम है। समझा मैं दूँगा, समझ आप लेंगे, बस आपको रुकना होगा। इसमें क्या है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा सैंपल क्वेश्चन पेपर यूपी बोर्ड का जो है 2024-25 के लिए दिया गया है और ये 2023-24 के लिए भी था, तो उसका क्वेश्चन है। हमसे पूछ रहा है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दिए गए हैं। वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या हैं? एक समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएँ हैं। अब आपको ये फाइंड करना है कि इनका एरिया क्या होगा। सुनो क्या होगा, लिखेंगे उत्तर। ठीक है, हमारे पास समांतर चतुर्भुज का डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारे पास समांतर चतुर्भुज आ गया। ठीक है, ये हमारे पास डायमेंशन जो है वेक्टर ए है और जो ये वाली डायमेंशन है ये वेक्टर बी है। ऐसा कुछ दिया हुआ है। ये हमारा समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज। अब हमसे ये कह रहा है कि इसका एरिया फाइंड करो। तो क्षेत्रफल क्या होता है? एरिया बोले तो क्षेत्रफल। क्षेत्रफल जो होता है वो होता है हमारे पास मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी। यानी अगर हम वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लें और उसका मॉड ले लें तो वही हमारा एरिया होता है। इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना। तो चलो फिर लिखते हैं। सबसे पहले हमारे पास वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, आई कैप है, ये हमारा जे कैप है और ये के कैप है। ठीक है, आई क्या है हमारे पास 3 और जे क्या है 1 है और वो 4 है। ये क्या है 1 है, ये -1 है और ये हमारे पास 1 है। ठीक, अब इसका हम निकाल लेते हैं रिजल्ट। यहाँ से आई का लेना चाहता हूँ तो आई के सामने की रो और कॉलम को हटाना है। ये रो ये रही, कॉलम ये रहा, तो क्या बचा, आई लेंगे। 1 का मल्टीप्लाई 1 से करो तो 1 आ जाएगा, -1 का 4 से करो लेकिन एक माइनस और आता है तो प्लस का 4 हो जाएगा। माइनस का जे के नीचे का कॉलम और रो को हटाना है, तो क्या बचा, 1 का मल्टीप्लाई 3 से तो 3 आता है, 1 का 4 से तो माइनस का 4 आ जाएगा। फिर के में आ जाओ, प्लस का के में आएंगे तो रो और कॉलम को हटाना है। कॉलम ये रहा, रो ये रहा। -1 का 3 के साथ तो माइनस का 3, 1 का -1। अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा 5, वो भी आई कैप के साथ, प्लस जे कैप और इनका करेंगे तो माइनस का 4 के कैप। ठीक, तो ये हमारे पास आ गया। अब हमारे पास क्या करना है, इसका मॉड ले लेना है और वही हमारा एरिया होगा, वही हमारा एरिया होगा। तो इसलिए हमारे पास क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एरिया बोलें तो ए इज इक्वल टू आ जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा जो हमने निकाला है। ठीक, कितना है 5 आई कैप है प्लस जे कैप है -4 के कैप है। क्या है, 4 के कैप है। अब इसका मॉड निकाल लो। मॉड निकालने का मतलब है वर्गमूल के अंदर जाएंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे और -4 का स्क्वायर करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 25 प्लस का 1 प्लस का 16 तो यहाँ से ऐड करो, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 42 आ जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 42। अब 42 का तो कुछ होना जाना है नहीं, ये 6 होगा, हाँ नहीं होगा, तो यही हमारे पास आंसर होगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर यूनिट। वर्ग स्क्वायर कह सकते हो, वर्ग यूनिट, यूनिट वर्ग भी कह सकते हो, यूनिट वर्ग। तो ये हमारा एरिया हो जाएगा, बस इतना आएगा अंडर रूट 42। समझ में आया है तो लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है। क्वेश्चन इजी है, बस देखना है, समझना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगला क्वेश्चन करा दें, लास्ट है इस सेक्शन का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।